तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ वाई तोमर सर में। तो आज हम आप लोगों के लिए नाइन्थ और हाई स्कूल का गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है बहुपद। तो हमने अक्सर ये देखा है कि बोर्ड परीक्षा में, हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में बहुपद से 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, केवल इन्हें ध्यान से थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आज पढ़ेंगे हम लोग बहुपद के बारे में। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। खासकर हम अपने जीनियस इंस्टीट्यूट के बच्चों से आग्रह करना चाहेंगे कि सभी बच्चे इस वीडियो को अवश्य देखें और जो भी ऑफलाइन में क्लास पढ़ाई जा रही हैं उससे भी संबंधित ये क्लास का सेशन रहता है हमारा। यूट्यूब पर अभी उन लोगों की प्रैक्टिस हो रही है बढ़िया से, क्योंकि ये चैप्टर हम अभी कोचिंग में पढ़ा चुके हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमारा टॉपिक है बहुपद। ये हमारा 9th और 10th का टॉपिक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे बहुपद क्या होता है। ऐसा व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 1 या 1 से अधिक होती है बहुपद कहलाता है। मतलब अगर हमारा जो चर होता है, वेरिएबल होता है, उसकी जो पावर है वो 1 या 1 से अधिक रहती है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल कहते हैं। तो देखेंगे इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। देखो जैसे हमारा पहला है x+5, यहाँ देखेंगे वेरिएबल की पावर यानी चर की पावर कितनी है, 1 है। दूसरे में इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है। तीसरे में मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो हमने इस तीनों में क्या देखा कि जो वेरिएबल है उसकी पावर या तो हमारी 1 है या 1 से एबव है, यानी 1 या 1 से अधिक रहना चाहिए, 1 से कम नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारे क्या हो गए, बहुपद। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के मुख्य रूप से सूत्र पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठें और इन सूत्रों को अवश्य नोट करें और क्वेश्चन को भी हमारे साथ साथ सॉल्व करें। तो जैसे हमारा पहला सूत्र है द्विघात बहुपद का मानक रूप, यानी जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात बहुपद होता है, उसका जो हमारा मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। इससे कंपेयर करके हम लोग a और b की वैल्यू प्राप्त करेंगे। शून्य क्या होता है, हम लोग शून्य या मूल एक ही बात होती है। जैसे जो हमारा ये द्विघात बहुपद है, इसमें जो x की 2 वैल्यू आएंगी, इन्हीं वैल्यू को हम लोग शून्य या मूल कहते हैं। शून्य को हम लोग, एक शून्य को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा। तो पहला हमारा इसमें देखो जांच का एक सूत्र लगता है, इसमें सत्यता की जांच की जाती है। तो पहला सूत्र है शून्यकों का योग, मतलब ये जो दोनों शून्यक हैं इनको अगर जोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। दूसरा है हमारा शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा बीटा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा c/a। तीसरा द्विघात बहुपद बनाना। द्विघात बहुपद बनता कैसे है, अगर हमको दोनों शून्यक पता है, यानी कि अल्फा और बीटा अगर दोनों पता हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा को यहाँ रख देंगे, x का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा को यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आज के हमने सूत्रों को देख लिया है, अब हम लोग चलते हैं सीधा प्रश्नों पर। तो देखेंगे हम लोग, समझेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न आ चुका है, x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कर इनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करो। यानी हमें क्या करना है, इसके शून्य को ज्ञात करना है और सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। हमारा जो द्विघात बहुपद है कितना है, x² - 2x - 8। अब इसके फैक्टर करने हम लोगों को आते हैं। इस 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पर 2 आ जाए। तो 8 के फैक्टर क्या हो जाते हैं हमारे, 4 और 2। 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 4 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, ये जो समीकरण है, ये जो बहुपद है हमारा, इसे बिल्कुल एज इट ऐसे ही लिख लेते हैं। बीच वाले की जगह ब्रैकेट लगाते हैं, बाकी पूरा हम ऐसे ही लिख देते हैं। इसको क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो बीच में कौन सा चिन्ह लेते हैं, माइनस। बड़ा वाला फैक्टर पहले और छोटा वाला फैक्टर बाद में। इसे हल कर देते हैं, x² - 4x माइनस माइनस प्लस का 2x - 8।
यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4। अब इन दोनों से x माइनस 4 फिर से कॉमन लेते हैं तो हमारा इधर बचेगा x प्लस 2। तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। अब हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 4 इक्वल 0 कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 4। या ऐसा भी हो सकता है कि x प्लस 2 इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हम लोग देखेंगे जो हमारी वैल्यू प्राप्त हुई है वो कितनी निकली है, 4 और -2। तो ये जो हमारा 4 है ये हमारा पहला शून्यक यानी अल्फा हो जाएगा, और जो ये हमारा 2 आया है ये दूसरा शून्यक हमारा हो जाएगा -2 है यानी कि बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बहुपद को फिर से लिखेंगे। अब हमने अभी बताया था आप लोगों को सूत्र द्विघात बहुपद का, क्या बताया था, ax² प्लस bx प्लस c। इससे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे यानी कि तुलना करेंगे। तो x² की जगह x² है तो a की जगह हमारा आ गया है 1, x की जगह x है तो b की जगह हमारा कितना आ गया, -2, और c की जगह हमारा कितना आ चुका है, -8। तो जो इसकी पहली वाली जांच है वो हमने क्या बताया था, अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, क्योंकि हमारे शून्यक तो निकल चुके हैं, दोनों शून्यक ये हैं, सत्यता की जांच करनी है। तो पहली जांच का सूत्र था अल्फा प्लस बीटा इक्वल में कितना होता है, -b/a। तो अल्फा की जगह हम लोग 4 लेंगे, बीटा की जगह हम लोग कितना लेंगे, -2, और इक्वल में -b की वैल्यू कितनी है, -2, और a की वैल्यू हमारी कितनी है, 1। तो 4 में से 2 गया 2, ये माइनस माइनस हमारा प्लस का 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहां से हमारे दोनों पक्ष बराबर आए तो पहली जांच हमारी करेक्ट हो गई है। अब हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे दूसरी जांच। दूसरी जांच हमारी क्या होती है, अल्फा बीटा इक्वल में कितना, c/a। तो अल्फा का मान कितना है, 4, बीटा का मान कितना, -2, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -8, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1। तो ये -8 इक्वल में -8। तो हम लोग क्या देखेंगे, जांच करने से हमारा ये होता है, अगर जांच में हमारे दोनों साइड इक्वल आते हैं इसका मतलब जो हमने ये शून्य कभी निकाले हैं ये हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो जांच बच्चों, ऐसे सवाल जिनकी जांच हो जाए तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग जरूर जांच करें, जिससे आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन नोट करते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं बच्चों, हमारा जो है दूसरा प्रश्न आ चुका है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 तथा 1/4 है। यानी अब की बार हमें क्या करना है, हमें शून्यक पहले से दे दिए हैं यानी अल्फा और बीटा, तो हमें द्विघात बहुपद बनाना है। अभी जो हमने सूत्र लिखवाया था उसी का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जो हमारा शून्यकों का योग है यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये हमको कितना दे दिया है, ये है पहला हमारा -1/4, जिसके शून्यकों का योग गुणनफल, और इनका गुणनफल कितना दिया गया है, अल्फा बीटा बराबर गुणनफल है 1/4। यानी ये जो है हमारा दोनों शून्यकों का योग है और ये हमारा शून्यकों का गुणनफल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सूत्र लगा देंगे, द्विघात बहुपद। क्या फार्मूला भी हमने लिखवाया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ हम लोग इसकी वैल्यू रख लेते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह है हमारा -1/4, ये हमारा x है, और प्लस अल्फा बीटा की जगह हमारा कितना है, 1/4। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसे लासा ले सकते हैं। लासा हमारा कितना मिलेगा, यहाँ से 4, तो इधर हमारा चला जाएगा 4x², माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा x, और ये प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से हम लोग इसके नीचे करके जब लासा लेंगे तो 4 हमारा लासा आएगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 1। अगर हम लोग इसी को और थोड़े अच्छे से लिखना चाहें, अगर हम लोग इसे इक्वल में 0 ले लें तो क्या हो सकता है, देखें 4x² प्लस x प्लस 1/4 इक्वल 0 कर दें,
यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल, हम लोग इसे समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं। ये हमारा द्विघात बहुपद, हम लोग यहाँ भी उत्तर छोड़ सकते हैं और समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो हम लोग इसे यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं बच्चों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन आ चुका है। t² - 15 के शून्य ज्ञात कर सत्यता की जांच करो। यानी हमें पहले इसके शून्य निकालने हैं, इसके बाद हमें इसके सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए पहले हम लोग इसके शून्य ज्ञात करते हैं। तो t² - 15 इसके इक्वल में हम लोग क्या कर लेंगे 0। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं t² माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे सूत्र अप्लाई कर देंगे a² माइनस b²। क्या फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b इक्वल में कितना कर लेंगे इसको हम 0। यहाँ से 1 बाई 1 इसे सॉल्व कर देंगे। t माइनस √15 इक्वल 0, तो t इक्वल आ जाएगा हमारा प्लस का √15, या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं t प्लस √15 इक्वल 0, तो t की वैल्यू यहाँ से निकलेगी माइनस के √15। तो जो दो हमारी वैल्यू ये प्राप्त हुई है यही हमारे इसके शून्यक हो गए। तो पहला हमारा जो शून्यक है अल्फा इक्वल हो गया √15, दूसरा जो हमारा शून्यक है बीटा, इसे हम लोग बीटा मान लेंगे, ये माइनस का √15। तो हमें शून्य ज्ञात करना था, तो शून्यक हमारे ज्ञात हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसके सत्यता की जांच करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले बहुपद को लिखेंगे t² माइनस 15। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मानक रूप होता है, देखो वैसे हमने मानक रूप अभी x में बताया था, लेकिन इसमें हमारा t है तो हम लोग क्या लिखेंगे at² प्लस bt और प्लस c। इससे यहाँ कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करेंगे तो t² की जगह t² है तो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1। हम लोग देखेंगे यहाँ t वाला टर्म है इसमें नहीं है, तो b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 0, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू -15 है, तो c की वैल्यू हो जाएगी -15। अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, तो जांच में हम इसका पहला सूत्र लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल में माइनस का b अपान a। तो देखेंगे अल्फा की वैल्यू कितनी है √15, बीटा की वैल्यू -√15 इक्वल माइनस b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये सीधा कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा और इधर भी हमारा कितना आएगा 0। तो पहली वाली हमारी जो जांच हमने देखी ये बिल्कुल करेक्ट आई। अब हम लोग दूसरी जांच की तरफ चलते हैं। दूसरी जांच हमारी अल्फा बीटा इक्वल c अपान a। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का मान √15, बीटा का मान माइनस का √15 यहाँ रख लेंगे -√15, और c अपान a, c की वैल्यू हम लोग देखेंगे, c की वैल्यू है -15 और a की वैल्यू कितनी है 1। तो हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा माइनस का 15 बचेगा और उधर भी कितना बचेगा माइनस का 15। तो बच्चों हमने क्या देखा, पहली भी जांच हमारी बिल्कुल करेक्ट आई है और दूसरी भी जांच हमारी बिल्कुल करेक्ट आई है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे शून्यक निकाले हैं ये शून्यक हमारे बिल्कुल सही आए हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप लोगों से बच्चों एक बात और कहना चाहेंगे कि आज हमारा 16 तारीख हो चुकी है, 16 नवंबर। अब हम लोगों की बोर्ड परीक्षा में 16 नवंबर से 16 दिसंबर, 16 जनवरी, 16 फरवरी यानी कि 3 माह का समय बचा हुआ है। तो जिन बच्चों का अभी गणित का सिलेबस छूट गया है तो वो बच्चे हमसे यूट्यूब चैनल पर अवश्य जुड़ें, उनका सिलेबस भी पूरा कराया जाएगा और मुख्य प्रश्न भी कराए जाएंगे और सारी कॉन्सेप्ट को कराया जाएगा। तो सभी बच्चे हमसे अवश्य जुड़ें, निराश नहीं हो, क्योंकि किसी ने लिखा है होकर मायूस आंगन से ना उखाड़ो ये पौधे, धूप अगर यहाँ पे बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। तो बच्चों बिल्कुल निराश नहीं हो, इसी आशा के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में।
तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक 9th और हाई स्कूल का बहुपद। इससे पहले हम लोग बहुपद के बारे में एक या दो लेक्चर पीछे पढ़ भी चुके हैं, जिसमें हमने एक लेक्चर में द्विघात बहुपद के बारे में जानकारी दी थी और एक लेक्चर में त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ाया था। तो जिन बच्चों ने हमारा वो पहला लेक्चर नहीं देखा हो, वो बच्चे हमारा पहला और दूसरा लेक्चर अवश्य देख लें। तो चलिए बच्चों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हम जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बहुपद का हम लोग आज पहला प्रश्न लेते हैं। आज जो हमारे ये प्रश्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है बहुपद x² - 2x + 3 के शून्यक हैं। शून्यक जैसा हमने बताया था, शून्यक मतलब मूल या शून्यक, उसका मतलब x की वैल्यू। अगर समीकरण x में है तो x की वैल्यू, अगर समीकरण हमारा y के टर्म में है तो y की वैल्यू। तो हम लोग समझते हैं, इसके हम लोग फैक्टर करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो हमारी x की वैल्यू आएंगी वही हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यक। तो इसे लिखते हैं x² - 2x और +3। तो ये 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर कितना आ जाए, प्लस करने पर आ जाए हमारा 2। तो क्या इसके गुणनखंड संभव हैं, बताएं। प्लस करने पर 3 आ जाए। तो बच्चों यहां पर प्लस करने पे तो नहीं से, यहां पे बच्चों माइनस होगा, यानी कि माइनस। क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, माइनस। यानी 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर हमारा कितना आ जाए, 2। तो ये फैक्टर बिल्कुल संभव है। 3 में से अगर हम लोग 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। और अगर 3 में 1 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3। यानी गुणा करने पर 3 आए और घटाने पर कितना आए, 2। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, x², यहाँ पे ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। इधर हमारा x है और -3 है। बीच वाला जो चिन्ह होता, बीच वाला जो होता है उसके हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। अगर इधर हमारा माइनस है तो यहाँ बीच में क्या लग जाएगा, माइनस। और बड़ा वाला फैक्टर पहले लिखते हैं और छोटा वाला बाद में। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस, और इधर से x का मल्टीप्लाई होगा, प्लस का x और माइनस का 3। इन दोनों में से अगर हम x कॉमन ले लें तो हमारा बचेगा x - 3। इन दोनों में से अगर हम लोग प्लस का 1 कॉमन ले लें तो बचेगा x - 3। x - 3 हम लोग फिर से कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या बचेगा, x + 1। अब हम लोग इसे 1 by 1 करके सॉल्व कर लेंगे। x + 1 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। एक वैल्यू ये प्राप्त हो गई। या अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, x - 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई हैं, एक -1 और एक कितनी, 3। तो 3 और -1 हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, C। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों, C इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग बच्चों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक 5 तथा -3 है। यानी कि ये हमारे द्विघात बहुपद दिए गए हैं, इनमें से कौन सा हमारा बनेगा जिसके शून्यक 5 और -3 है। तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में भी समझाया है, यहाँ फिर से बता दे रहे हैं। शून्यक का मतलब ये इसकी वैल्यू अल्फा और बीटा। शून्यक यानी कि मूल, और जो द्विघात बहुपद होता है तो हमारे मूल होते हैं अल्फा और बीटा। अगर त्रिघात बहुपद होता है तो हमारे मूल होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं। अल्फा और बीटा हमारा दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे अल्फा + बीटा। तो यानी कि 5 और बीटा की वैल्यू -3, तो ये वैल्यू आ गई कितनी, 2। फिर हम लोग निकालेंगे अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा का मान 5 और बीटा का मान -3। तो 5 3 15, ये हो गया -15। तो द्विघात बहुपद बनाने का बच्चों हमने आप लोगों को एक सूत्र लिखवाया था। क्या सूत्र होता है, द्विघात बहुपद, इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा + बीटा इंटू में x और प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा फॉर्मूला था। तो हम लोग क्या करेंगे, x² और माइनस अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहां पर आ जाएगा 2 और इधर क्या हो जाएगा, x और प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -15। तो ये हो जाएगा -15।
तो ये हम लोग देखेंगे ये हमारा कौन सा आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात करें। यानी इसके शून्यकों का गुणनफल कितना है हमारा 4। तो हम लोग इसको पहले लिखेंगे ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, इसकी मानक समीकरण से तुलना करवाएंगे। ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से तुलना करेंगे हम लोग, तो देखेंगे a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, a हम लोग चाहें तो इसमें कैपिटल भी ले सकते हैं क्योंकि स्मॉल एक क्वेश्चन में दिया गया है। तो a बराबर हमारा a हो गया, b बराबर कितना हो जाएगा, b की जगह हो जाएगा -6 और c की जगह हमारा कितना हो जाएगा, इसकी जगह भी हो जाएगा -6। अब शून्यकों का गुणनफल 4 है तो हम लोग गुणनफल वाला सूत्र लगा देंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर हमारा होता है c/a। तो हम लोग यहां से क्या देखेंगे, इनका गुणनफल कितना दिया गया है 4, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे 4 और c की वैल्यू कितनी है -6 और बटे a की वैल्यू कितनी है a। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 4a इक्वल -6। तो कट कर देंगे, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो a बराबर हमारा निकल के आ जाएगा -3/2। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, -3/2। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x और प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करें। यानी जो हमारा पहला शून्यक है वो दूसरे का उल्टा है, यानी कि व्युत्क्रम है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखें। तो पहले इसके शून्यक मान लेते हैं, माना शून्यक, तो एक शून्यक को हम लोगों ने अल्फा मान लिया तो दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/अल्फा हो जाएगा। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग इसमें कौन सा ऐसा सूत्र लगा सकते हैं जिससे a की वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो देखेंगे हम लोग इसमें कि ये दोनों शून्यक हमारे दिए गए हैं, अगर इन दोनों शून्यकों का गुणा करा दिया जाए तो ये हमारा अल्फा कट हो जाएगा, वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यानी हम लोग लगाएंगे इसमें, सबसे पहले इसकी मानक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। 13x प्लस 6a, इसके मानक समीकरण से तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। इसमें कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल क्वेश्चन में है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 9, b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 13 और c बराबर कितना हो जाएगा 6a। तो इसमें हम लोग लगा देते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो चूंकि हमारा यहाँ पे कैपिटल है तो हम लोग यहाँ से कैपिटल ले लेंगे। अल्फा का मतलब ये पहला शून्यक, बीटा का मतलब दूसरा शून्यक। तो पहला शून्यक तो अल्फा ही है, दूसरा है 1/अल्फा। c की वैल्यू कितनी है हमारी 6 है और a की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर प्लस 9। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर 6a/a स्क्वायर प्लस 9। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका इधर करेंगे तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 बराबर इसका इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6a। इसे उठा के इधर लाएंगे तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 3 इक्वल 0। हम लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों तो ये हमारा होल स्क्वायर लिखा हुआ है, किसका होल स्क्वायर है, ये a-3 का होल स्क्वायर। ये करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायर हटाएंगे इस पे अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि a-3 इक्वल 0। तो a की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 3। तो जो हमारा राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा बच्चों 3। तो आशा करते हैं कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। इन प्रश्नों को अच्छी तरह से आपने देखा होगा। आप लोग एक कॉपी पेन लेके इन प्रश्नों को अवश्य लगाएं और नोट करें। बोर्ड परीक्षा हमारी करीब आती चली जा रही है। अब बोर्ड परीक्षा में लगभग
3 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, तो आप सभी बच्चे मन लगा के पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें। कोई दिक्कत समस्या आए तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके हमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हाई स्कूल का टॉपिक बहुपद यानी पॉलिनोमाइल्स, जिसका एक लेक्चर हम पहले ही दे चुके हैं। उस लेक्चर में हमने बहुपद में द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में भी सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो बच्चे अभी तक हमारे साथ यूट्यूब पे नहीं जुड़े हैं, बोर्ड एग्जाम के सभी छात्र हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि हमारा रोज कोई ना कोई लेक्चर आता रहता है। और जिन बच्चों का कोई भी कोर्स किसी प्रकार से छूट गया है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उन बच्चों के लिए हम YouTube पे फ्री में वीडियो लेके आते हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 3 महीने का समय बाकी रह गया है और हमको रिवीजन भी करना है और अपना कोर्स भी पूरा करना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, बहुपद में आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। सबसे पहले हमारा मानक रूप यानी कि मानक समीकरण यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोग मानक बहुपद भी बोल सकते हैं। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, या हम लोग इसको बोल सकते हैं मानक बहुपद। यानी इसका जो मानक होता है, किससे हम लोग इसे कंपेयर करवाते हैं, तो क्या करेंगे, देखो पहला हमारा होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। तो इससे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे। इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 3, इसीलिए हम लोग इसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये त्रिघात के बहुपद का मानक रूप है। दूसरा हमारा आता है शून्यक। शून्यक यानी कि मूल। अब इसमें 3 पावर है तो इसके 3 शून्यक होंगे, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। इससे पहले हम लोगों ने द्विघात बहुपद पढ़ा था जिसमें हमारे 2 शून्यक थे, एक अल्फा एक बीटा। पहला इसका आता है, देखो इसमें भी सत्यता की जांच करनी होती है, तो जांच के लिए हमारा पहला सूत्र आता है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का बी अपान ए। दूसरी जांच का सूत्र होता है 2 शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, यानी पहले 2 करके गुणा होगा, पहले अल्फा बीटा का प्लस बीटा गामा का प्लस गामा अल्फा का, तो ये हमारा आता है सी अपान ए। फिर तीसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा गामा, ये हमारा होता है माइनस का डी अपान ए। कैसे याद रखेंगे, पहले में माइनस होता है, दूसरे में प्लस होता है, तीसरे में फिर से माइनस होता है। अब अगर हमको शून्यक दे दिए जाएं, अगर हमें शून्यक दे दिए जाएं, हमसे कहा जाए कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, तो हम लोग इसे कैसे ज्ञात करेंगे, उसका ये फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस ये शून्यकों का योग उठा के यहाँ रख देंगे, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 शून्यकों के गुणनफलों का योगफल उठा के यहाँ रखेंगे, इनटू में एक्स रहेगा और माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल 0। इसे भी ऐसे याद रखते हैं, पहला प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर क्या है, माइनस है। तो ये जो है आज के टॉपिक के लगने वाले सारे सूत्र हैं। बच्चों आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठे हैं और इन सूत्रों को नोट कर लें। अब हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। तो देखते हैं बच्चों, हमारा आज का पहला प्रश्न आ चुका है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कर सत्यता की जांच करो। यानी ये हमारा त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 3 है। तो इसके हमें तीनों शून्य पहले ज्ञात करने हैं और उसके बाद में सत्यता की जांच करनी है। ऐसा प्रश्न हमारा लॉन्ग आंसर में आता है, यानी कि 6 नंबर में आता है। अक्सर देखा गया है कि इस टाइप का एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को नोट करेंगे, कितना है हमारा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 2। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें x की ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। और x की वैल्यू हम लोग कैसे पुट करते हैं,
पहले x के इक्वल में 1 रखेंगे, अगर उससे 0 नहीं हुआ तो -1 रखेंगे, उससे भी नहीं हुआ तो 2 रखेंगे, उससे भी नहीं हुआ तो -2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, -3 रखेंगे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि 2 तक में ही किसी ना किसी से 0 हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे क्या रखने से ये जो है 0 हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 1 रख के देखते हैं। तो देखो यहाँ 1 होगा और यहाँ सॉल्व होके 2 होगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो -2 -3 तो ये कैंसिल होके 0 दे रहा है, यानी हमें 1 रखने से ही कितना आ रहा है 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर, तो जैसे इसमें 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का 2। सॉल्व करेंगे इसे, ये 1 आएगा, ये सॉल्व होके हमारा 2 आएगा, ये हमारा दोनों जुड़ने के बाद माइनस का 3 आएगा। तो ये भी हमारा प्लस का 3, ये माइनस का 3 कैंसिल आउट, कितना आ गया 0। जैसे ही हमारा ये 0 आता है फिर हम लोग क्या करते हैं, जो ये हमारी x की वैल्यू 1 थी, इस 1 को उठा के इधर लाते हैं। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब ये जो x माइनस 1 है इसका हम लोग डिवाइड दे देते हैं इसमें जो क्वेश्चन में था, यानी x माइनस 1 का हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। किसमें देंगे, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 2। भाग देना आप सभी लोगों को आता होगा। इसमें 1 पावर है, इसमें 3 पावर है, तो हमें इसमें 3 पावर बनानी है, यानी कि x की पावर 2 का अगर हम इसमें गुणा करें तो पावर कितनी हो जाएंगी हमारी 3। तो x स्क्वायर का इसमें करेंगे तो x क्यूब और माइनस x स्क्वायर का इसमें करेंगे तो x स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे हमारा प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, तो प्लस के हो गए 3x स्क्वायर। इधर से हम लोग ले लेते हैं माइनस का x। अब हमें x में ऐसी संख्या गुणा करना है कि 3x स्क्वायर हो जाए, तो हम प्लस के 3x का गुणा करते हैं। 3x का जैसे इसमें करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3x का जैसे इसमें करेंगे तो माइनस का 3x। हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये फिर से कट गया, 3x में से x चला गया तो हमारा बच गया 2x। इधर से हम लोग ले लेते हैं माइनस का 2। अब यहाँ पे x है, हमें कितना चाहिए 2x, तो अब हम प्लस के 2 का गुणा कर देते हैं। 2 का जैसे इसमें करेंगे तो 2x और 2 एकम 2, फिर से घटा देते हैं तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो जैसे ही हमारा भागफल में 0 आता है तो हमने ये देखा, शेषफल में 0 आता है, तुमने देखा भागफल में हमारा द्विघात समीकरण हो गया। तो हमें द्विघात समीकरण को हल करना आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को हल कर देंगे। कितना है हमारा x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर 3 हो जाए, 2 के ऐसे गुणनखंड की प्लस करने पर 3 हो जाए। तो 2 एकम 2, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इंटू x और प्लस 2। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x और प्लस 2। कितना यहाँ से कॉमन मिल सकता है हमें, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। x प्लस 2 हम लोग फिर से कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बचेगा x प्लस 1। तो अगर हम इन्हें एक एक करके इनके इक्वल 0 कर लें, x प्लस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आएगी -2। यहां से अगर निकाल लें x प्लस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आएगी -1। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हमें x की 3 वैल्यू प्राप्त हुई। कौन कौन सी 3 वैल्यू, पहली वैल्यू x इक्वल 1, दूसरी वैल्यू x इक्वल -2 और तीसरी कितनी -1। तो ये जो तीनों निकले हैं ये हमारे शून्यक हो गए। तो शून्यक हमारे क्या क्या हो गए, -1, इसके बाद में माइनस का 2 और प्लस का 1, ये 3 हमारे क्या हो गए, शून्यक हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें शून्यक पता चल चुके हैं इनके, आगे देखते हैं हम लोग इसे। हमें जो है इसके शून्यक जो है ज्ञात हो चुके हैं। शून्यक हमारे क्या क्या निकले हैं, -1 निकला है,
माइनस का 2 निकला है और प्लस का 1, यानी ये हमारा अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो ये हमें देखो क्या करना था, शून्य ज्ञात करें, नहीं शून्य ज्ञात हो गए, अब हमें सत्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण को फिर से लिखेंगे और इसकी अभी जो हमने मानक बहुपद बताया था उससे हम लोग इसकी तुलना करवाएंगे। जैसे हम लोग इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा क्या निकलेगा, एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब है तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, c की वैल्यू कितनी निकलेगी -1 और d की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी, d की वैल्यू हो जाएगी -2। तो हमें वैल्यू पता हो गई है, ये हमारा अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो हम लोग सत्यता की जांच का पहला सूत्र लगाएंगे, सत्यता की जांच। तो हम लोग क्या करेंगे, जांच करके देखेंगे कि जो हमारे शून्यक हैं वो सही हैं कि नहीं है। अगर सही होंगे तो जांच हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो पहला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल में होता है माइनस का b/a। तो अल्फा का मतलब है -1, बीटा का मतलब है -2 और गामा का मतलब है 1 और माइनस फिर b की वैल्यू कितनी है 2/a, a की वैल्यू कितनी है 1। तो हम लोग देखेंगे ये +1 -1 कैंसिल हो गया, इधर बच गया -2 और इधर भी बच गया -2। तो पहली वाली जांच हमारी बिल्कुल करेक्ट आई, यानी अभी हम कह सकते हैं कि हमारे शून्यक सही हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे जांच की तरफ। जो दूसरी जांच हमारी होती है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। तो अल्फा की जगह हम लोग लेंगे -1, बीटा की जगह -2, बीटा की जगह -2, गामा की जगह 1, फिर गामा की जगह 1 और अल्फा की जगह -1 इक्वल c/a। c हम लोग देखेंगे कितना है -1 और a की वैल्यू हमारी कितनी है 1। इसे सॉल्व करेंगे, प्लस का 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, इधर माइनस का 1, इसे कट कर देंगे तो -1 इक्वल -1। तो हमारी दूसरी भी जांच कैसी आ गई, दूसरी भी जांच बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं तीसरी जांच की तरफ। तीसरी जांच हमारी होती है अल्फा बीटा गामा इक्वल में क्या होता है माइनस का d/a। तो अल्फा की जगह हम लोग रखेंगे -1, बीटा की जगह रखेंगे -2 और गामा की जगह कितना रखेंगे 1। माइनस डी की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 बटे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1। तो इधर देखेंगे ये प्लस हो जाएगा 2 एकम 2, इधर भी कितना हो जाए प्लस हो जाएगा 2 एकम 2। तो बच्चों हमने देखा कि हमारे तीनों शून्यक बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि हमारी जो जांच है वो बिल्कुल सही आई हुई है। ये प्रश्न इस टाइप का एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है जो कि लॉन्ग आंसर में आता है। तो बच्चों सभी लोग त्रिघात बहुपद को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले x की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे बहुपद 0 हो जाए, फिर जो वैल्यू रखी है उसी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड लाके फिर हम लोग क्या करेंगे उसका डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमको द्विघात समीकरण प्राप्त होगा और द्विघात समीकरण को हल करके x की 2 वैल्यू प्राप्त होंगी। तो हमारी x की 3 वैल्यू हो जाएंगी जो कि हमारे शून्यक होंगे अल्फा बीटा और गामा। इसके बाद हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा आज का अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है हमारा, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b a + b हो तो a तथा b के मान ज्ञात करें। यानी जो हमारे शून्यक होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा बीटा और गामा, ये हमारे दिए गए हैं तो हमें इनकी वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे दिए गए हैं इन्हें एक को हम लोग मान लेंगे अल्फा, ये अल्फा हो गया। दूसरा जो शून्यक है इसे हम लोग क्या मान लेंगे बीटा, और जो ये तीसरा शून्यक है इसे हम लोग क्या मान लेंगे गामा। अब देखिए हमारे इसमें ही ए और बी इसमें दिए गए हैं, तो हम लोग इसकी कंपेयर कैसे करेंगे, पहले बहुपद लिखेंगे x³ - 3x² + x और +1। तो हम लोग कैपिटल ले लेंगे ax³ + bx² + cx और +d। इससे हम लोग क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे, यानी कि तुलना। कैपिटल हमने इसलिए लिए हैं यहाँ पे क्योंकि हमारे स्मॉल क्वेश्चन में पहले से दे दिए गए हैं।
तो एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब है तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। एक्स की जगह एक्स है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और कांस्टेंट की जगह हमारा कितना है, कांस्टेंट की जगह भी 1 है। तो ये हमने इनकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम लोगों के जांच के हमने 3 सूत्र अभी बताए थे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला वाला सूत्र अप्लाई कर देंगे। पहला हमारा सूत्र क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस का बी अपान ए। तो हम लोग देखेंगे अल्फा की जगह कितना लेंगे, ए माइनस बी, प्लस बीटा की जगह कितना आएगा ए, और प्लस गामा की जगह आएगा ए प्लस बी, इक्वल में माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू -3 है तो -3, और ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ए की वैल्यू है 1। तो हम लोग देखेंगे यहां से प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, ए हमारा हो गया 3a, और इधर हो गया प्लस का 3 से 3 कट हो गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। हमको a और b के मान चाहिए तो a की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है 1। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच का लास्ट वाला सूत्र लगा देते हैं, अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस का डी अपान ए। बीच वाला भी सूत्र लगा सकते हैं लेकिन वो सूत्र थोड़ा बड़ा होता है तो हम लोग छोटा वाला सूत्र लगाएंगे। अल्फा की जगह हम लोग कितना लेंगे, अल्फा की जगह ए माइनस बी, बीटा की जगह हम लोग कितना लेंगे, बीटा की जगह ए, और गामा की जगह कितना लेंगे, ए प्लस बी, और इक्वल में माइनस डी की वैल्यू कितनी है हमारी, डी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू भी है 1, तो 1/1। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पे a की वैल्यू पता हो चुकी कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 1 माइनस बी, फिर से a की वैल्यू हमारी कितनी है, ये हमारी 1, और फिर से a प्लस बी यानी कि 1 प्लस बी, और ये इक्वल में हमारा कितना है, इक्वल में है -1। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल माइनस का 1। तो हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल में है माइनस का 1, माइनस का 1 इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 2 इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट, और ये हमारा आ जाएगा प्लस माइनस, तो b की वैल्यू प्लस माइनस √2। तो हमने देखा कि वैल्यू हमने दोनों फाइंड कर ली, a की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, a की वैल्यू हो गई है 1 और b की वैल्यू हो गई है √2। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर इसे लगाएं और नोट करें। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आज का हमारा अंतिम प्रश्न आ चुका है। ये प्रश्न हमने द्विघात बहुपद का उठाया है। अब वैल्यू पूछने वाले प्रश्न परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं, ये हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो चलिए समझते हैं। प्रश्न है हमारा, द्विघात बहुपद k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो k का मान ज्ञात करें। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 4/3, -4/3, 2/3 और -2/3। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि हमने बताया था शून्यक का मतलब होता है अल्फा बीटा गामा या x की वैल्यू, तो एक शून्यक -3 है, इसका मतलब हमारा x की वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो गई। ये वैल्यू उठा के हम लोग इसी में रख देंगे, तो k-1 और इस x की जगह क्या रखेंगे, -3 इसका स्क्वायर, और प्लस ये kx है तो k इंटू एक्स की जगह -3 और प्लस 1 इक्वल में हम लोग क्या ले लेंगे, 0। जब भी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम लोग इक्वल में 0 कर लेते हैं। तो ये k-1 -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हमारा माइनस का 3k और प्लस 1 इक्वल 0। 9 का ऐसे मल्टीप्लाई करा दो तो 9k माइनस का 9 माइनस का 3k प्लस 1 इक्वल 0। तो 9k में से 3k माइनस करेंगे 6k, -9 में से प्लस 1 को माइनस करेंगे -8 इक्वल 0। तो 6k इक्वल हमारा कितना हो जाएगा 8। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो k इक्वल कितना हो जाएगा 4 और ये अपान में आ जाएगा 3। तो हमारा कितना राइट आंसर निकल के आ गया, k की वैल्यू आ गई 4/3।
तो 4/3 ए इज द राइट आंसर। तो कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा? ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको आज का ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से कवर किया होगा आप लोगों ने। त्रिघात बहुपद के बारे में आप लोगों के मन में कोई डाउट अगर रह जाए तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में अपना मोबाइल नंबर दिया था, आप लोग हमें कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे क्वेश्चन या सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखें। बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम लोग, और आपको एक सूचना देना चाहेंगे, आप लोग हमें कमेंट में ये भी बताया करें कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कौन सा लेके आए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सभी के बच्चे जो है हमें अवश्य बताएं कि अगला वीडियो हमारा किस पे होना चाहिए। तो बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।